नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आरबी एनटीपीसी की क्लासेस चल रही हैं, तो एग्जाम्स होने वाले हैं। तो आरआरबी रेलवे के एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चंस जीके के पूछे जा सकते हैं, तो बताएंगे हम इसमें। जैसे कि विडो रीमैरिज एक्ट वाज लीगलाइज्ड बाय द, जो विधवा विवाह एक्ट था उसको जो है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856, मतलब 1856 जो ये एक्ट था इसके द्वारा क्या है लीगलाइज किया गया था। और लेट द मूवमेंट फॉर री मैरिज किसने चलाया था? ये वो मूवमेंट ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो हमारे हैं, वो ये मूवमेंट क्या है चलाते हैं। ईश्वर चंद्र, लिख देता हूँ मैं, विद्यासागर जी। और कहा जाता है कि मतलब स्पेशली जो है काफी जो चाइल्ड थी उनको मतलब काफी प्रॉब्लम होती थी। विडो, स्पेशली चाइल्ड विडोस, जो चाइल्ड विडोस होती थी, मतलब कि समाज के लोगों की ये सारी चीजें झेलना। सिवियर रिस्ट्रिक्शंस इन द हिंदू सोसाइटी में, मतलब काफी रिस्ट्रिक्शंस थे। लीगल सैंक्शन, अब रिफॉर्मर क्या क्या डिमांड थी? मतलब रिफॉर्मर ये चाहते थे कि लीगली इन चीजों को क्या है लीगली सैंक्शन किया जाए, मतलब लीगली जो है इस पर ध्यान दिया जाए कि ताकि मतलब लीगली ये चीजें पॉसिबल हो सके, क्योंकि वो काफी लोग इसके अगेंस्ट में थे। तो दोस्तों इसी तरीके से आइए करते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा कि इंग्लिश एजुकेशन इन विच ईयर, कौन से साल में इंग्लिश एजुकेशन फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोगों के द्वारा किस साल जो है 1800, मतलब किस साल जो है इंग्लिश एजुकेशन शिक्षा शुरू हुई? 1835 स्टार्ट किया गया, जो कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इंग्लिश एजुकेशन वाज फॉर्मली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1835। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड किसके द्वारा? भाई किसने किया था इसको? मकाले, मैकाले नाम का मतलब व्यक्ति थे, मैकाले मिनट। ऑन एजुकेशन 1835, इंडियन लैंग्वेज और क्लासिकल लर्निंग, मतलब ताकि सिखाया जाए ये सारी चीजें। लॉर्ड मैकाले जो थे एक एंग्लिसिस्ट सपोर्टर थे, इंग्लिश एजुकेशन को उन्होंने सपोर्ट किया। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग एक्सेप्टेड लॉर्ड मैकाले की जो रिकमेंडेशन थी, वो किसने वो किया था एक्सेप्ट? बेंटिक, बेंटिक ने एक्सेप्ट किया था, ठीक है, लॉर्ड बेंटिक जो थे। तो आपका क्या हो जाएगा, किसने शुरुआत की थी? लॉर्ड मैकाले, ठीक है। ये 1813 चार्टर एक्ट, जो 1813 एबोलिशन, अगर हम बात करें कि वुड्स, अगर और कुछ ध्यान दे इसमें, 1854 में वुड्स डिस्पैच जो हुआ था, मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन, 1854 में। और अबोलिशन ऑफ द सती प्रथा, सती प्रथा किसके द्वारा? सती प्रथा बेंटिक ने, मतलब कि लॉर्ड बेंटिक ने, जैसे कि सती प्रथा का, जो सती प्रथा थी हमारी, उस पे भी क्या है अबोलिशन लगाया गया था इनके द्वारा। आइए दोस्त करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है कि किसने, हु स्टार्टेड द रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन किसने स्टार्ट किया था? तो दोस्तों इसमें कौन हो जाएगा? रामकृष्ण परमहंस, गोपाल गणेश अगरकर, या फिर स्वामी विवेकानंद, या फिर केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा आपका, वो हम क्या लिख सकते हैं, विच इज ऑप्शन नंबर सी, जो आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के द्वारा हुआ था ये सारी चीजें। स्वामी विवेकानंद, यानी कि इनका नाम था नरेंद्र दत्ता, नरेंद्र दत्ता नाम इनका भी कहा जाता है कि ये क्या थे इसके फाउंडर। हिज बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया जाता है, माना जाता है इनका इन इंडिया नेशनल यूथ डे, मतलब इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे ही क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे। मतलब इनकी बर्थ एनिवर्सरी है क्या, क्या कोई बता सकता है? 1 मई 1897। एक, 1 मई, कौन सी है? 1 मई, कहा जा सकता है 1 मई। मतलब अगर हम बात करें प्लेस कहाँ पे बेलूर में हुआ था, ये सारी चीजें देख सकते हैं। और रामकृष्ण परमहंस वाज द स्पिरिचुअल गुरु, नॉट द फाउंडर ऑफ द, वाज बोर्न एज द गाधर चट्टोपाध्याय, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस क्या थे? स्पिरिचुअल गुरु थे, जो दिया गया है। और गोपाल जी क्या थे? गोपाल गणेश आगरकर, ये थे सोशल रिफॉर्मर। केशव चंद्र सेन जो थे ब्रह्मा समाज के लीडर थे। ये जो चौथा वाला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये कौन थे? ये जो चंद्रसेन जी थे, केशव चंद्रसेन जी थे, ये कौन थे? एक ब्रह्मो समाज के लीडर थे। हम यहाँ पे लिख देते हैं ब्रह्मो समाज, इज द लीडर ऑफ द ब्रह्मो समाज, ठीक है दोस्त। इसी तरीके से दोस्तों ये सत्यशोधन समाज, सत्यशोधन समाज किसने स्टार्ट किया था? मतलब 1800, ये जो ज्योतिबा फूलो, फूले जो थे, ज्योतिबा फूले, वो इसके फाउंडर थे। दोस्त करते हैं हम अगला सवाल अपना। फाइनल कोर्ट ऑफ द अपील ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, फाइनल कोर्ट की जो अपील थी, द ब्रिटिश काल में अंतिम अपील की अदालत कौन थी?
दोस्तों इसमें से ऑप्शन देख के आप क्या बता सकते हैं कि कौन था इसमें? क्या थी अपील? भाई इसमें ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, फेडरल कोर्ट एंड प्रिवी काउंसिल इन लंदन एंड द हाउस ऑफ द कॉमन। दोस्तों ये इसका सही जवाब हो जाएगा प्रिवी काउंसिल इन लंदन, जो कि क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। हर क्वेश्चन के बाद मुझे पेन जो है सेलेक्ट करना पड़ता है दोस्तों। प्रिवी काउंसिल लंदन, ठीक है। ये क्या था? फाइनल कोर्ट ऑफ अपील अंडर ब्रिटिश रूल के अंदर में प्रिवी काउंसिल फंक्शन मतलब इस तरीके से करती है, हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी फॉर ब्रिटिश कॉलोनीज इंक्लूडिंग इंडिया। अपील अपील फॉर्म कौन कौन सी है? फ्रॉम जैसे कि हाई कोर्ट से, फेडरल कोर्ट से, आफ्टर 1937 के 1774 में अपनी सुप्रीम कोर्ट एक्ट एक्ट 1861 में 1861 में क्या है? हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। 1774 में अगर आपको एडिशनली आपको डिटेल दे देते हैं, 1774 में क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लिख देते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता, एट कलकत्ता, ठीक है। और फिर अगर बात करते हैं 1774 हो गया, ये 1861 में आपका क्या हुआ? हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जो है एस्टेब्लिश किया गया। 1937 में फेडरल 1937 में 1937 में फेडरल कोर्ट सेटअप, क्या सेटअप हुआ? फेडरल कोर्ट। दोस्तों ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद अबॉलिश्ड इन इंडिया 1949, ठीक है, अबॉलिश्ड भारत में मतलब कि, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बिकेम द फाइनल कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या है भारत में, मतलब फाइनल कोर्ट बना। अब दोस्तों अगला सवाल हमारा ये है कि कहा गया है अगला क्वेश्चन, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट स्प्लिट अकर्ड एट, मतलब ये जो मॉडरेट के बारे में बात हो रही है, एक्सट्रीमिस्ट के बारे में हुआ था, पाइवट मूवमेंट इन द एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट मॉडरेट स्ट्रगल ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब यहाँ पे कौन सा हुआ था भाई? ये कब उग्रवादी और नगरवादी विभाजन कब हुआ था? ये जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरत स्प्लिट के दौरान 1907 में। आपने सुना होगा 1907 अकर्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट द सूरत गुजरात में 1907 में हुई थी है। मॉडरेट मॉडरेट जो थे, जैसे मॉडरेट लीडर गोपाल कृष्ण गोखले, और एक्सट्रीमिस्ट कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये जैसे मॉडरेट, लाल बाल पाल, जैसे आपने सुना होगा लाल बाल पाल जी, ठीक है। और यहाँ पे मॉडरेट कौन थे? जैसे कि गोपाल लीडर गोपाल कृष्ण गोखले जी, ठीक है, ये गोपाल कृष्ण गोखले। और यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट में अगर बात कर रहे होंगे, एक्सट्रीमिस्ट नरमवाद और गरमवाद, जैसे कि गरम दल, नरम दल, बाल बाल बिपिन चंद्रपाल, लाल बाल पाल, मतलब लिख सकते हैं लाल बाल और पाल, ठीक है। लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, हमारे बाल जो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये जो पाल जी थे वो बिपिन चंद्र पाल, और लाला लाजपत राय लाल जी, ठीक है। लाल से डिनोट करते हैं। जैसे कि मेथड ऑफ द स्ट्रगल मॉडरेट्स कॉन्स्टिट्यूशनली पेटिशन, एक्सट्रीमिस्ट मतलब एक्सट्रीमिस्ट का क्या था कि बॉयकॉट, स्वदेशी स्वदेशी रहो और मास एजिटेशन, ठीक है। लीडरशिप क्लास तिलक वर्सेस मॉडरेट लीडरशिप, जैसे कि इम्पैक्ट रहा बंगाल का वजन 1905 रेडिकलाइज्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। आइए दोस्त करते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल कहते हैं कि थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत। दोस्तों हम शुरू करेंगे, तो तीसरी बैटल पानीपत की, थर्ड बैटल के बारे में अगर बात करेंगे तो तीसरी बैटल कब हुई थी? क्या आप दोस्त देख के बता सकते हैं इसमें? इन ऑप्शन में तीसरी बैटल, द थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत कब हुई? मराठास वर्सेस अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। मराठास जैसे कि थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत हुई थी 1761 में। अहमद शाह अब्दाली, अहमद अहमद शाह अब्दाली वर्सेस कौन थे? मराठास। मराठा में तो थे सदाशिवराव भाऊ कमांडर थे, और विश्वराव पेशवा सर थे। अफगान साइड जो थे कौन सा? अहमद शाह अब्दाली का डिसिसिव डिफीट हुई ऑफ मराठास, मराठास की मतलब डिफीट हुई थी इसमें। और इसी तरीके से पहला बैटल जो पानीपत का, अगर हम याद है आपका, कि आगे खैर पहला भी बैटल आएगा तो, लेकिन मैं बता देता हूँ, हो सकता है सेकंड बैटल इसमें मैंने लिया है। फर्स्ट बैटल पानीपत की कब हुई थी? फर्स्ट बैटल 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की पहली बैटल कब हुई थी? 1526 में। आइए दोस्त करते हैं हम अपना अगला सवाल।
तो अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ट्रांसफर्ड द सब्जेक्ट इंक्लूडेड 1900, ठीक है। दोस्तों इसका क्या सवाल है, जुडिशरी एंड फॉरेन अफेयर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ, या पुलिस रेवेन्यू, या फिर डिफेंस एंड रेलवे। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन एंड हेल्थ। मतलब कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 रहा है, इंट्रोड्यूस बाय द डायरकी इन द प्रोविंस, यस डायरकी इंट्रोड्यूस किया। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंडियन मिनिस्टर एजुकेशन हेल्थ वर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट डिवीजन ऑफ द, इसके मतलब ये सारी चीजें की गई। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। मतलब इसमें में लिया गया है जैसे कि पुलिस है, रेवेन्यू है, ये रिजर्व सब्जेक्ट्स थे कुछ, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रहे हैं जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ और एग्रीकल्चर, ये सारी चीजें हो जाती हैं। दोस्तों अब पहला बैटल आ गया। पहला बैटल पानीपत का कब हुआ था? क्या बता सकते हैं पहला बैटल पानीपत का कब हुआ था? अभी मैंने आपको बताया था कि पहला बैटल पानीपत का कब लड़ा था, गया था 1526 में। स्पेशली ये क्या है, 1526 में लड़ा था। बाबर थे कि नहीं, इसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। पहला बैटल पानीपत की। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउंड, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी भाई? सेकेंड बैटल पानीपत की अभी आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। सेकेंड बैटल 1556 में, किसके? अकबर वर्सेस हेमू, अकबर वर्सेस हेमू, ठीक है। करते हैं दोस्त अपना अगला सवाल। पहली बार विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा जो है मार्क बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट पा लिया कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी में? तो ये क्या हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो 1773 ईस्ट इंडिया कंपनी पर हम पहला संसदीय नियंत्रण किस अधिनियम के तहत लागू किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 का था उसके तहत, मतलब कि पहला स्टेप जो लिया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी। वाई द रेगुलेटिंग एक्ट इंट्रोड्यूस, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी फेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव चॉस एंड द फाइनेंशियल करप्शन, मिस रूल इन इंडिया, भारत में ये सारी चीजें फेस कर रहे थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट इंटरवीन्ड टू सुपरवाइज कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। क्रिएटेड, उन्होंने पोस्ट क्रिएट किया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट पहले तो जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और फिर बाद में इस्टेब्लिश हुई सुप्रीम कोर्ट एट द कलकत्ता 1774। मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी, मतलब कलकत्ता में स्टैब्लिश किया गया था। दोस्त करते हैं हम अपना अगला सवाल। अगला सवाल है विच एक्ट क्रिएटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल कौन से एक्ट के तहत क्रिएट किया गया था, का पद बनाया गया? तो दोस्तों हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है क्रिएट करी गई पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल की जो है वो पोस्ट क्रिएट करिए। साल सती रेगुलेशन एनेक्टेड, किस साल, मतलब कह रहा है बंगाल सती विधिनियम कब लागू हुआ था? 1837, 1829, 1858 या फिर 1818? दोस्तों क्या आप बता सकते हैं ये कब हुआ था? 1829 में हुआ था। The Bengal Sati regulation was enacted 1829. It was established, abolished the practice of the sati. सती प्रथा की जो मतलब ये रिवाज चलाया जा रहा था, इसे abolish किया गया इसके थ्रू। गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। Enacted the regulation लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो है सुने गवर्नर विलियम बेंटिक, सीधे बेंटिक लिख देते हैं, ठीक है। ये थे क्या कब ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक इनेक्ट किया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है। ये कौन थे? गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और स्ट्रांगली सपोर्टेड बाय द राजा राम मोहन रॉय, और किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था? राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो दोस्तों ये आज के हमारे ये सवाल रहे। तो इसी तरीके से बेहतरीन सवाल पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लोगों के सपोर्ट से हम जो है और बेहतरीन कंटेंट ला सकेंगे। थैंक यू सो मच। अगली क्लास स्टैटिक या फिर जीके की इसी तरीके से कंटिन्यू रखी जाएगी। थैंक यू।